बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम रहीम। ये हर दूसरे तीसरे हफ्ते आपसे मुलाकात होती है। इस्लामाबाद में हर हफ्ते मुलाकात हो जाती है। तो मामला वही है, कहते हैं कि इन अदालतों में नैब के मामलात में कैमरे लगाएं और पाकिस्तान के अवाम दिखाएं कि कौन सी चोरी हुई है। बहरहाल ये नाम नहाज जो निज़ाम है एहतसाब का जारी है, लेकिन आज कल सबसे बड़ा मसला चेयरमैन नैब की एक्सटेंशन है और लगता ये है कि इससे बड़ा मसला पाकिस्तान में कोई नहीं है कि जो मौजूदा चेयरमैन नैब हैं उनकी मुद्दत मुलाजमत में तोसी की जाए। हालांकि कानून वाज़ेह है कि तो नहीं हो सकती, लेकिन हुकूमत चूंकि उनकी पूरी कोशिश है कि इसी चेयरमैन को इस्तेमाल करके और जो अपोजिशन है उसको डराया धमकाया जाए। और एक वजीर ने कहा कि जनाब मुशावरत हम इसलिए नहीं कर सकते लीडर ऑफ अपोजिशन से कि उनको नैब के केस हैं। मेरा सवाल ये है कि जो चेयरमैन नैब 3 साल में कोई केस ना बना सका लीडर ऑफ अपोजिशन पर, जिसको इस बात की परवाह नहीं है कि कभी गिरफ्तार 100 से ज्यादा दिन शहबाज शरीफ साहब नैब के रिमांड में रहे हैं और मेरा ख्याल है कि 1.5 साल वो जेल कोई केस नहीं बना सका। ये सारी हकीकत है नैब की। तो अब मुशावरत जो होती है वो एक शख्स से नहीं होती, इदारे से होती है। अपोजिशन से हुकूमत ने मुशावरत करनी है, इसके बगैर कोई रास्ता नहीं है। ऑर्डिनेंस के जरिए नीयती पर मबनी आप कानून में तब्दीली नहीं कर सकते। अपने मनमानी के लोगों को जो आपकी बातें सुनते हो वो चेयरमैन नैब पाकिस्तान को कबूल नहीं है। ये आज हकीकत है सारी इस एहतसाब के निज़ाम की, और एहतसाब के निज़ाम की हकीकत इस अमर से वाज़ेह हुई है कि हुकूमत मुकम्मल तौर पर ये समझती है कि अगर ये चेयरमैन नैब ना हुआ तो हमारी कोई सुनने वाला नहीं होगा। ये जो नाम नहाद निज़ाम है झूठे मुकदमों का, अपोजिशन को दबाने का, ये ख़त्म हो जाएगा। ये सारी बात है, इस पर आज सारा पाकिस्तान लड़ा हुआ है। बाकी जो मुल्क की महंगाई है वो किसी से छुपी नहीं, आप जानते हैं। जो बेरोजगारी है, जो गुर्बत बढ़ती जा रही है, और सबसे अफसोस की बात यह है कि लेकिन इसी अरसे में ब्रॉड शीट में हुकूमत के कोई 8-10 अरब निकल गए। ये परफॉर्मेंस है इस चेयरमैन नैब की। एक शख्स पर आप केसेस देख लें, 5 साल में हुकूमत रही है। मैं कहता हूँ कोई करप्शन का केस बनाए ना यार, बना के तो दें। यहाँ पर बात हुकूमत के हर महकमे में करप्शन सैकड़ों अरब का केस है, उसमें नैब को नजर नहीं आता। तो ऐसा ही अंधा चेयरमैन नैब इस हुकूमत को चाहिए जिसको इस हुकूमत की करप्शन नजर ना। नबी साहब के तो ये मामलात है मुल्क के। और जी बिल्कुल, ये अगर बदनीयती पर मबनी उन्होंने कोशिश की कि इस अंधे चेयरमैन नैब रखा जाए तो इंशाअल्लाह सुप्रीम कोर्ट तक जाएंगे और इस खराबी से पाकिस्तान की जान छोड़ाएंगे। ये बताएं कि आपकी मुस्लिम लीग ने उसमें कुछ इख्तिलाफ सामने को शोकॉज नोटिस होगा, सुनने में आ रहा है कि आपका नाम लेने अगला शोकॉज नोटिस आपको आ रहा है। क्या ऐसा क्या किया? नोटिस किसी को ऐसे जारी नहीं होते, देखा जाता है क्या बात है। तो अगर कोई ऐसी बात की जाए जिससे किसी शख्सियत पर या किसी के कंडक्ट पर हर्फ आता हो तो यकीनन उस बंदे को जवाबदेह होना पड़ता है। इख्तलाफ राय मुस्लिम लीग नून का हुस्न है, किसी और जमात में इख्तलाफ राय को नहीं मिलेगा, लेकिन जब फैसला हो जाता है फिर इख्तलाफ की गुंजाइश नहीं रहती। ये इसी तरह मुस्लिम लीग नून चलती है। पाकिस्तान पे जो पॉलिसी इस वक्त गवर्नमेंट की है, आप उससे मुतमिन हैं? पॉलिसी है क्या? पॉलिसी है क्या? पार्लियामान को आपने दिया, अपोजिशन को। पाकिस्तान में एक ही पॉलिसी होनी चाहिए कि एक खुद मुख्तार मुल्क है, एक हमसाया मुल्क के तौर पर उसके साथ ताल्लुक मदद करें जो भी उनके मसाइल हैं। हमें कोई हक नहीं है कि हम अफगानिस्तान में फरीक बने या हम अफगानिस्तान में तरफदार बने। हमें अवाम की राय का एहतराम करना चाहिए, हल में उनकी मदद करनी चाहिए, न कि ये हम के मामला में मुदाखलत करें। इसलिए जरूरी है कि
चल रहा है और ये सारा पब्लिक डोमेन के अंदर होता है, को मिला है, क्या टैक्स अदा किया है, ये निज़ाम है।